Morning student, I hope you are doing good. Here, I am Mrs. Rajinder Kaur teaching you chapter Nutrition in Plant. On the previous lecture, we talked about some terms like nutrition and photosynthesis in brief. Today, we will talk about nutrition in plant and related process at length. आपने जैसा कि पढ़ा ही था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है हमारी हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए, और यह भी पढ़ा था कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट हैं। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि किस तरह से फूड लेते हैं, प्लांट्स फूड लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स ही अकेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड खुद बनाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल को मिला के द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो ये रॉ मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है हमारे चारों तरफ। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, रिपेयर, डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमको ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को ग्रो करने के लिए और जो डैमेज हो जाती है अपना पार्ट्स उसको रिपेयर करने के लिए, और प्रोवाइड करती है एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। पूरी लाइफ प्रोसेस में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी काम में लिया जाता है न्यूट्रिएंट। अच्छा, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. Auto means self, trophic means nourishment. Therefore plant are called autotrophs. इसीलिए plants को कहते हैं autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared for the plant. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक्स। जैसा कि हमने पढ़ा न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट होते हैं इस तरह के उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। मीन्स हेट्रोस का मतलब अदर, जो दूसरे भोजन बना के देते हैं। अब हम फिर से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। लीव्स एक फूड फैक्ट्री है प्लांट की, जो कि प्लांट को, जो कि फूड बनाता है प्लांट का, वो होती है लीव्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। जो कि सारा का सारा रॉ मटेरियल उसके लिए चाहिए होता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। वाटर और मिनरल जो कि रूट से इन द सोइल से ऑब्जर्व करते हैं बाय द रूट के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेते हैं, जो लीव्स में एक छोटे से पोर्स होते हैं उसकी सरफेस पे। दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल, जो कि गार्ड सेल के द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसको स्टोमेटा कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक लीफ की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये एक गार्ड सेल है, उसके अंदर क्लोरोफिल है,
और ये जो बीच में स्पेस है वो होती है स्टोमेटा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लीव्स के अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. वाटर और मिनरल जो कि ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स में जाते हैं, वह एक टिश्यू जाइलम जिसकी स्ट्रक्चर पाइपलाइन की तरह होती है, जो कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड होती है। उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जैसा कि आपको पता ही है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि इसकी हेल्प से लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो सनलाइट की एनर्जी में खाना प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इस विधि को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। सो वी फाउंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। पूरे इसमें एक यूनिक प्रोसेस है पूरी पृथ्वी में। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any plant. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Solar energy लीव्स एब्जॉर्ब करती है और स्टोर करती है प्लांट में फूड बनाने के लिए। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the process of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as an equation. ये जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। अब मैं आपको इसी चीज़ को वापस से इक्वेशन के रूप में समझाती हूँ। ये जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड अपन को वातावरण, लीव्स को वातावरण से मिलता है और वाटर सॉइल से मिलता है, और ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी या ज़रूरी है। तो ये डायग्राम है इसी चीज़ का। रूट से ये वाटर एंड मिनरल ले रहा है, इधर ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उधर ये सनलाइट से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो है क्लोरोफिल। इसमें अपन को एक शुगर मिल रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अभी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि और भी कलर की लीव्स होती हैं, कोई रेड, ब्राउन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो? तो क्या ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते? ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color.
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स। तो इन जो अलग कलरफुल सी लीव्स होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। कि इसका जो डार्क कलर होता है इसमें ग्रीन कलर छुप जाता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने देखा होगा आपके आसपास जो पॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर ऊपर एक काई जमी होती है जिसको कि एल्गी कहते हैं। वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं।